Subscribe and press the bell icon for latest update. चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्व में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। खाते हैं ना तो जरा सावधान हो जाइएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों की नई स्टडी में फ्रेंच फ्राइज को लेकर बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फास्ट फूड में आजकल फ्रेंच फ्राइज हर किसी का फेवरेट फूड बन रहा है, लेकिन अब इस डिश को लेकर एक नई स्टडी में कुछ खुलासा हुआ है। दरअसल रिसर्च में ये पता चला कि तले हुए चिकने और स्टार्च युक्त फ्रेंच फ्राइज आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यानी कि ये चीजें न सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि मेंटल हेल्थ को भी काफी डैमेज करती हैं। चीन के साइंटिस्ट के वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बातें सामने आई हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जितना फास्ट फूड कम खाएं उतना ही आपकी हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए बेहतर है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, झारखंड के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगाएगी और इस प्रस्ताव के बाद अब झारखंड कर्मचारियों को भी 42% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो पहले 38% मिलता था। तो ये वाकई में झारखंड के राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है। अच्छा, वहीं अंतिम श्रद्धांजलि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी के लिए उनका पंच तत्व में विलीन हो चुका है। उन्हीं के पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया और इसमें जेपी नड्डा, अजीत पवार और मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई बड़े दिग्गज नेता भी पहुंचे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। और वहीं देखिए दोस्तों बड़ी खबर, समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में छठे दिन भी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या समलैंगिक कपल की शादी को कानूनी मान्यता दिए बिना कुछ अधिकार दिए जा सकते हैं। मतलब कि भले ही संविधान में कानून में इस विवाह को मान्यता न मिले, लेकिन उनको अलग से कुछ राइट्स दे दिए जाएं। इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से विचार विमर्श किया है। हालांकि समलैंगिक विवाह को लेकर देश भर में कई अलग अलग राज्यों में विरोध किया जा रहा। कुछ धर्म गुरुओं द्वारा, देखिए राजस्थान के जोधपुर में भी ब्राह्मण महासभा ने ज्ञापन दिया, विरोध किया और बोले कि ये संस्कृति के खिलाफ है। और यहाँ तक कि देखिए आप, समलैंगिक विवाह को लेकर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने तो ये भी बयान दिया इसका विरोध करते हुए कहा कि फिर तो इस तरह की याचिकाएं भी आने लगेगी कि सगे भाई बहनों के बीच भी यौन संबंध को वैध बनाया जाए। ऐसी भी दलीलें और याचिकाएं आ सकती हैं। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से स्पेशल मैरिज एक्ट का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ डिस्कशन चल रहा है इस मुद्दे को लेकर। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए लोन को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ रहा। जनवरी, फरवरी, मार्च इस तिमाही में 42% बढ़ी होम लोन की डिमांड। ब्याज दरें मजबूत होने के बावजूद भी रियल एस्टेट सेक्टर में मजबूत डिमांड के संकेत दिख रहे हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश में ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज पढ़ने के चलते 1700 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई। इन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया। मुस्लिम नेता बोले कि हमें ही टारगेट क्यों किया जा रहा। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये कानपुर के बेना जाबर ईदगाह की है, जहां 22 अप्रैल को हजारों की संख्या में लोग नमाज पढ़ने पहुंचे थे। वह देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है, मेड इन इंडिया सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस अनवील की गई कंपनी की तरफ से। ये एक मिड साइज SUV है, इसमें आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। इस साल 2023 के अंत तक दिसंबर तक ये लॉन्च होने की संभावना है। अच्छा, बॉलीवुड से खबर है कि द केरल स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस फिल्म में आपको 32,000 लापता महिलाओं के केरल से ISIS तक पहुँचने का पूरा सीन और पूरा मामला दिखाया जाएगा। 5 मई को सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज होगी। वह देखिए यूपी से बड़ा अपडेट आ रहा है कि अयोध्या में एक साल में 4 करोड़ 23 लाख श्रद्धालु पहुंचे। 52 देशों से 1.25 लाख विदेशी श्रद्धालु भी अयोध्या घूमने आए। 6 साल में पर्यटकों की संख्या में 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। और वैसे भी अब तो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके बाद टूरिज्म और बढ़ेगा। वैसे देखिए यूपी वाराणसी में भी ई क्रूज का निर्माण कार्य अब शुरू हो चुका है। रामनगर टर्मिनल में यूपी की पहली क्रूज निर्माण इकाई का शुभारंभ किया गया। फ्रेंच तकनीक से इसको बनाई जाएगी। और देखिए उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। कोर्ट से 5 दिन की रिमांड भी मंजूर कराई। और यूपी सरकार की कुछ और प्लानिंग देखिए आप, बुलेट ट्रेन सेवा से भी जुड़ेगा मेडिकल डिवाइस पार्क। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग की हो रही है स्थापना। गौतम बुद्ध नगर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के करीब ये कुछ मेडिकल डिवाइस पार्क को मेट्रो वगैरह से एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम चल रहा है। और देखिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और प्लान बनाया कि यूपी में अब PPP मॉडल पर बनेंगे कीमोथेरेपी क्लिनिक। PPP मॉडल का मतलब होता है दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आधी पब्लिक की होती है, सार्वजनिक होती है और आधी सरकार की हिस्सेदारी होती है। तो इस तरह के मॉडल पर कीमोथेरेपी क्लिनिक बनाए जाएंगे जो कि कैंसर मरीजों के लिए बड़े वरदान साबित होंगे। और कैंसर के इलाज के लिए आयुष्मान से भी हॉस्पिटल को जोड़ा जाएगा। आयुष्मान भारत योजना से बलरामपुर के जैसे ही जिला अस्पताल भी तैयार किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कैंसर रोगियों के लिए योगी सरकार की तरफ से ये बड़ी पहल की जा रही है। वैसे वाराणसी में भी एक नई सुविधा मिलेगी। कोई रत्न असली है या नकली, इसकी चेकअप पहचान जांच करा पाएंगे आप। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जल्दी इस तरह की रत्नों के गुणवत्ता की जांच की सुविधा शुरू होगी, है ना। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, झारखंड
दौरान राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। SBCL बेचेगी अगले 4 महीने तक शराब, सहायक अध्यापकों को मिलेगा 57,100 रूपए का मानदेय। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण फैसले रहे इस बैठक के। कुछ और जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का बड़ा तोहफा दिया और महिलाओं को 1500 रूपए का अलाउंस अलग से देने का ऐलान भी किया है। एक तो हाल ही में आपको बताओगा हिमाचल की सुक्खू सरकार ने DNS अलाउंस यानी महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी की घोषणा की थी और अब वहाँ पेंशनर्स और राज्य कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके अलावा हिमाचल राज्य की महिलाओं को 1500 रूपए मंथली अलाउंस भी दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा। यह आदेश किन किन कर्मचारियों के लिए लागू होगा जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और किस तरह की महिलाओं को हर महीने 1500 रूपए का अलाउंस मिलेगा जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। कुछ और शर्तें आप देख सकते हैं। अच्छा, वही देखिए सरकार की नई पहल नशा मुक्त भारत अभियान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ आया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। एक समझौता MOU साइन किया गया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से नशा मुक्त भारत अभियान NMBA की शुरुआत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बड़ी खबर देखिए, सरकार ने इन सेक्टर्स को बड़ा तोहफा दिया। PLI स्कीम के लिए 1874 करोड़ रुपए जारी किए हैं। किन किन सेक्टर के लिए तो देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूर संचार, फार्मा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे 8 क्षेत्रों की अधिकांश कंपनियों ने सरकार की PLI स्कीम में दिलचस्पी भी दिखाई है, तो इन सेक्टर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, मौसम की खबरों की तरफ देखिए आप। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कई राज्यों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देश के अधिकतर हिस्सों में अगले 4-5 दिन बारिश की संभावना जारी रहेगी। दिल्ली NCR में मौसम ने अचानक से ली करवट, आंधी तूफान और बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट आई। मध्य प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा। प्रदेश के 10 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। और देखिए दिल्ली NCR में तो धूल भरी आंधी भी चली। 70 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच सकती है हवाओं की रफ्तार। और आधे राजस्थान में बारिश और आंधी का अलर्ट भी जारी कर रखा मौसम विभाग ने। कल भी दोपहर बाद बदला मौसम और आज भी 10 से ज्यादा जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं MP यानी मध्य प्रदेश में देखिए भोपाल, इंदौर सहित 46 जिलों में बदलेगा मौसम। आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरेंगे। 4 मई तक SI सिस्टम एक्टिवेट रहेगा। बिहार में भी पटना समेत 10 जिलों में आज भी बारिश हो सकती है। बिजली और ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया है। तो वहीं यूपी के भी 30 जिलों में बारिश की चेतावनी है। वाराणसी में तो कानपुर में अभी अप्रैल में बारिश ने 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। और देखिए झारखंड सरकार ने तो ये भी चेतावनी दी है कि आप बिना काम से घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, क्योंकि वज्रपात यानी कि बिजली गिरने को लेकर भी येलो अलर्ट जारी कर रखा है। देखिए उत्तराखंड में कल ही आकाशीय बिजली गिरने से 13 पशुओं की भी मौत हो गई। चरवाहे घटना में बाल बाल बचे। देखिए स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज 28 अप्रैल का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान कहता है विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, अंडमान निकोबार में भी बारिश की संभावना है ना। और चलिए दोस्तों मौसम के बाद आज के कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देखिए लगातार 5वें दिन भारत में कोरोना के एक्टिव केस में गिरावट आई है। आंकड़ा 57,000 तक पहुंच चुका, जो कि राहत की बात है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान 9,355 नए मामले भी सामने आए। और देखिए देश में पिछले 5 दिनों में किस तरह से कोरोना घट रहा बढ़ रहा, इसका एक ग्राफ में चार्ट आंकड़ा भी देख सकते हैं आप। 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक का ये आंकड़ा है। अभी भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 57,410 चल रही है। और दिल्ली में तो देखिए एक नया नियम भी लागू कर दिया है। रेन बसेरों में अब बेघरों को भोजन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना की स्थितियां सामान्य होने पर DUSIB यानी कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की तरफ से ये फैसला लिया गया। अब रेन बसेरों में लोगों को भोजन नहीं मिलेगा दिल्ली में, है ना। वैसे दिल्ली में कोरोना आंकड़ों की बात करें तो देखिए आप 24 घंटों में 1040 नए मामले आए, 7 मरीजों की मौत भी हुई। मध्य प्रदेश में 75 नए कोरोना केस मिले। हरियाणा में कोरोना से लगातार दूसरे दिन 2 मौतें हुई। 24 घंटों में 866 नए मामले आए। और देखिए बिहार एम्स पटना में भी एक भर्ती मरीज की कोरोना की वजह से जान चली गई। 24 घंटों में बिहार में 163 नए मामले आए, है ना। और चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए JEE एडवांस 2023 के एग्जाम को लेकर 30 अप्रैल से शुरू होंगे एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन। IIT गुवाहाटी जून में कराएगी परीक्षा। और दोस्तों यूपी सरकार की भी नई पहल है। वर्ल्ड स्किल सेंटर युवाओं को बनाएगा हुनरमंद। नौकरी को विदेशी कंपनियों से समझौता करके कोर्स तैयार किए जाएंगे। युवाओं को वैश्विक स्तर पर स्किल्ड बनाने के लिए योगी सरकार की तरफ से ये नई प्लानिंग बनाई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में भी MP, PEB, MP टेट एग्जाम के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। इस पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए राजस्थान में आयुर्वेद विभाग में वैकेंसी निकली हुई है। 45 साल की उम्र तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बिहार के छात्रों के लिए भी एक खुशखबरी है। बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन करेगा इंडियन रेलवे। इसको लेकर शेड्यूल भी जारी हो चुका है, जिसकी टाइमिंग वगैरह आप देख सकते हैं, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए PM मोदी की 30 अप्रैल को होने वाले 100वें मन की बात कार्यक्रम को इस बार खास बनाया जाएगा। और इस मौके पर इंडियन रेलवे ने भी नई पहल की है। और इस पहल के तहत रेलों में आपको QR कोड देखने को मिलेंगे, जिनको स्कैन करते ही आप PM मोदी के मन की बात को सुन पाएंगे। और वही देखिए अब इस राज्य को भी मिलने जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। 3 अहम शहर जिससे आपस में जुड़ेंगे। PM मोदी खुद इसका उद्घाटन करेंगे, जो कि रेल मंत्रालय द्वारा देश में 17वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और राजस्थान समेत
समेत देश के कई राज्यों में ऑलरेडी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update.